भगवान जी माता यशोदा से क्या कह करके आए थे? मैया थक हार करके दौड़ी दौड़ी हाथ करके जा रही थी ना भगवान के पीछे। कन्वा कब आएगा तू? मैया परसों आगमिष्यति, मैं परसों आ जाऊंगा। जब परसों की बात कही तो महाराज आज परसों हो चुके हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं लौटे, नहीं लौटे मेरे भगवान। और भगवान आज मेरे प्रभु को याद आ रही है, और याद आते आते उद्धव को कह रहे हैं कि भैया एक पाती लिखी भगवान जी ने ना, एक प्रेम पत्र लिखा मेरे प्रभु ने, और उस पत्र को उद्धव के हाथ में थमा दिया। और उद्धव को क्या कहा? कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। उद्धव तुम जाओ ना गोकुल में, और वो जो अनपढ़ गवार गवालिनी है ना, उनको तुम कुछ ज्ञान का तत्व समझा करके आओ मेरे भाई। कहा उद्धव ने बढ़कर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन। अरे कहा उद्धव ने बढ़कर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा मैं देखता हूँ कैसा है अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कमजोर बताती है। अरे है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कमजोर बताती है, निरर्थक लोक लीला में वृथाई गान गाती है। मैं जाता हूँ भाई साहब, पर मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं एक आध घंटे के लिए जाऊंगा, ज्यादा समय मेरे पास है नहीं। भगवान जी ने कहा, बोला हाँ तुम एक आध घंटे के लिए जाओ, लेकिन जाओ मेरे भाई। उद्धव चल पड़े। भगवान जी ने अपने रथ और अपनी वर्दी पहना करके उद्धव को रथ पे सवार किया और गोकुल को भेज दिया कि जाओ तुम मेरा ये प्रेम पत्र लेकर के जाओ और सबको मेरा शुभ संदेश दे करके जाओ। उद्धव चल पड़े, आकर के पहुंच गए वृंदावन। जिस रास्ते से भगवान जी को गोपियों ने विदा किया था, उसी रास्ते पे बैठ करके गोपियां निहारती रहती भगवान जी की राह को। कब आएंगे वो हमारे प्राणधन? भगवान जी में गोपियों के प्राण बसते हैं ध्यान से। कब आएंगे वो? अरे आज गोपियों को बहुत दूर आते हुए एक रथ दिखाई दिया। अरे गोपियों के मन में वो हर्षो उल्लास की उमंग दौड़ गई, उमड़ गई महाराज, कि अरे देखो तो सही, ऐसा लग रहा है कि हमारे प्राणधन का ही रथ आ रहा है। अरे पीले वस्त्र धारण किए वही है पक्का। अरे मधुमंगल, अरे सुदामा, अरे दौड़ा जाओ। और सबको एकत्रित कर दिया, सबको इकट्ठा कर दिया। मधुमंगल बोला भैया रूठ करके एक जगह बैठ के, बोला मैं उससे बात नहीं करूंगा। क्यों? बोला अरे हम उनको इतना याद करते उसको, और बोला वो क्या एक हमारे लिए एक बार आ नहीं सकता था? मैं नहीं करूंगा उससे बात, मैं आमने सामने आएगा मैं तब उससे बात करूंगा। और सब के सब गोप गवाले दौड़ पड़े। जब दौड़ पड़े तो सबसे आगे दौड़ लगाई मधुमंगल ने।
अरे रूठ करके बैठा था। सबसे आगे मधुमंगल हुए हैं और मधुमंगल को भैया तू तो कहता था, बोला मैं तो रूठा हूँ उससे। बोला भैया 4 बातें बाद में कर लूंगा, लेकिन एक बार जाने दो, मेरे से बैठा नहीं गया। मैं एकदम से जाऊंगा, उसको अपनी बाहों में भरूंगा। बहुत बुलाने हैं, बहुत शिकायतें हैं इस मन में उसके प्रति। मैं जाकर के शिकायत करूंगा, उससे ही जाकर के शिकायत करूंगा कि अरे अरे कन्हैया, तुझे क्या हमारी याद नहीं है? तुम क्या हमारी याद नहीं कर पाए वहां पे? हम तुम्हारी याद में इतने इतने बिलक उठे हैं और तुम। मधुमंगल दौड़े दौड़े गए। जब नजदीक रथ आया, गोपियां भी दौड़ी थी। अरे इसमें तो कोई अपरिचित आदमी है, देख लिया इसमें तो हमारे प्राण सखा नहीं है, इसमें तो अपरिचित आदमी है। अरे उतरे नीचे उधो, और उधो ने ब्रजांगनाओं के, उन गोपियों के चरणों की धूली को, जहां जहां गोपियों ने चरण रखे थे अपने, वहां से धूली ली और अपने माथे से लगा ली। जब अपने माथे से लगा ली तो गोपियों से पूछने लगे, बोला आप हमें बताएंगी कि नंद बाबा यशोदा मैया का महल कौन है? गोपियों ने कहा, बोला ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे पथिक नए आए हो। अरे भैया कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता कि यशोदा मैया का महल कहाँ है, नंद महल कहाँ है? तुम नए आए हो यहाँ पे, है ना? बोला हाँ। कहां से आए हो तुम? बोला हम द्वारिका से आए हैं, कृष्ण सखा है हम। जब श्री कृष्ण का नाम लिया तो गोपियां रोने लग गई, बहुत रोई गोपियां रोने लग गई। अरे क्यों रोए जा रही हो तुम नहीं समझ पाओगे। उधो ने वो पाती जो भगवान जी ने लिख करके दी थी, उधो ने वो पाती ली और गोपी के हाथ में थमा दी। गोपी ने उस पाती को लिया और अपने हृदय से लगाया। बहुत रोई है गोपी, बहुत रोई। अरे इस पाती को देख रही क्यों? क्योंकि महबूब की हर चीज महबूब होती है। वहां से अगर हमें कोई गिफ्ट मिलती है तो भैया ऐसा उसी के सहारे ऐसा लगता है कि ये हमारे महबूब ही है। और गोपियों ने उस पाती को अपने हृदय से लगाया। गोपियां इतनी रोने लगी कि पाती में, उस पत्थर में लिखे गए शब्द मिटने लगे। उधो देख करके अचंभित हो गए। बोला ये क्यों रोई जा रही है उनके लिए? अरे भैया वो दुनिया के तारणहार है, वो दुनिया के परमात्मा है, आप क्यों रोई जा रही हैं उनके लिए? उधो यही तो बात है, आप में और हम में यही बात है। उनके होते होंगे, वो भगवान होते होंगे किसी के, लेकिन हमारे तो वो प्राण भिन्न है, हमारे प्राण उनमें बसते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे कोई प्राणों को खींच के ले गया हो और हम निर्जीव यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं। वो हमारे प्राण धन। जब उधो को लगा, ये गोपियां बहुत रोने लगी। बोला भैया इसमें आप ही के लिए केवल समाचार नहीं लिखा भगवान जी ने, शुभ संदेश नहीं लिखा, लेकिन इसमें तो नंद बाबा, गौए, गवाले, बछड़े, यशोदा मैया सबके लिए इसमें शुभ संदेश लिखा है उन्होंने। तो आप इतना मत रो। उधो सुदोए बे सुन गोपिन के वो ज्ञान बजाए डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। ये जो दो तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो ना, कि वो परमात्मा है, वो अजन्मा है, ये सब बातें मेरे भाई आप अपने पास रखो। हमको भगवान नहीं, हम केवल इतना जानते हैं कि हम उनसे केवल प्रेम करना जानते हैं मेरे भाई।
हम प्रेम के सिवा कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते इसके सिवा। और गोपियां उनके साथ चल पड़ी। गोपी ने कहा, ये जो आपको एक पनारा दिख रहा है ना, एक नाला दिख रहा, गोपी गवाले गऊ बछड़े नंद बाबा यशोदा मैया, उनके आंसुओं का एक पना रब्द बन चुका है। ध्यान देना, एक नाला बन चुका है। और गोपी कहने लगी, बोला तुम ऐसा करो ना, तो इस नाले के किनारे किनारे चले जाओ, और जहां पे इस नाले का आपको छोर मिल जाए, ऐसा समझ लेना वही नंद महल है, वही यशोदा मैया का महल है। और गोपियां रोती रोती आगे उद्धव और पीछे पीछे गोपी रोती रोती जा रही है नंद महल की तरफ। और गोपी चलती चलती भी उद्धव को बहुत उड़ाना लगाती है। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है, उदो हमें ज्ञान की है, उदो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। गोपी कह रही है, तुम नहीं समझ पाओगे कि प्रेम क्या होता है। तुमने अपने जीवन में किसी से प्रेम किया है? बोलो बोलो। हमने नहीं किया, तो बस बोला अपनी बातें अपने पास रखो मेरे भाई, तुम नहीं समझ पाओगे कि प्रेम क्या होता है। जा जावे हो दो जा जावे हो दो तुरिया जा, दुखियानो सता की लेना, दुखियानो सता की लेना, जेड़े जख्म श्याम ने लाए सी, जेड़े जख्म श्याम ने लाए सी, असी जख्म दिखा के की लेना, असी जख्म दिखा के की लेना। सानू गहरे गमा बिच रोड़ गया है उदो। हमसे तो क्या बोला था उन्होंने, लेकिन अपनी मां से तो सच बोल करके जाते रहे। अरे मां ने जब पूछा उनको ना कि कनुआ कब आएगा तू, तो उसने एकदम से जवाब दिया कि मैया मैं परसों आ जाऊंगा। लेकिन आज बरसों हो गए हैं, वो नहीं लौटे हैं, वो नहीं लौटे हैं। हम अनपढ़ गवार गवाले नहीं, हमने स्कूल कॉलेज का मुख नहीं देखा है, हम केवल उनसे प्रेम करना जानते हैं। सानू गहरे गमा बिच रोड़ गया, साडी लगिया प्रीता तोड़ गया, साडी लगिया प्रीता तोड़ गया। वो जिउंदा रहे वो हसदा रहे, वो जिउंदा रहे वो हसदा रहे, असी होर किसे कोला की लेया, असी होर किसे कोला की लेया। प्रेम दीवाने वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवाने
दाएं ओर जाकर के नंद महल में पहुंच गई। गोपियां कहां पहुंची? नंद महल में। जो नंद महल में पहुंची, गौएं बछड़ों ने देखा। उधो को जब गौओं बछड़ों ने देखा सर्वप्रथम, तो गौएं और बछड़े जोर जोर से रंभाने लगी, बहुत जोर जोर से रंभाने लगी। अरे उनको क्या, उनको जुबान नहीं दी, लेकिन एकदम से मानो क्या कह रही हो कि हमारे प्राण धन आए। उधो को उलाना लगा रही हूं कि हमारे प्राण धन को तुम क्यों ना लाए। अरे बछड़ों ने, भागवत में लिखा है कि बछड़ों ने दूध पीना तक छोड़ दिया माता का, इतना प्रेम करती है। क्योंकि जब मेरे कन्हैया बांसुरी बजाते तो बांसुरी बजाते चुगाने के लिए ले जाते थे मेरे भगवान। अरे जब बांसुरी बजाते तो सारी की सारी गौएं भगवान जी के इर्द गिर्द खड़ी हो जाती, ऐसे एक टक लगा करके देखते, कबाल के वो प्राण छोड़ दिया। गौओं ने घास खाना छोड़ दिया। जब उतरे, अरे मैया को धुंधला धुंधला, ऐसा लिखा है भागवत में कि माता यशोदा को बहुत धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। माता की आंखें बैठ चुकी है रो रो के, बुढ़ापे की अवस्था है। माता बहुत बूढ़ी हो चुकी है, बहुत बूढ़ी हो चुकी है माता यशोदा। अरे माता की आंखें बैठ चुकी हैं रो रो करके। जो माता को धुंधला धुंधला दिखाई दिया कि अरे पीले वस्त्र डाल करके, और माता ज्यों एकदम से उठी और दौड़ पड़ी, अरे कन्हैया, वो कन्हैया, वो कन्हैया। जैसे आगे चली और आगे चलते चलते माता बीच रास्ते में ही गिर पड़ी। बीच रास्ते में गिर पड़ी। उधो एकदम से आए, अरे मैया तुम क्या किए जा रही हो? और उधो ने माता को उठा लिया। जो उठाया बोला, कौन हो तुम, कौन हो तुम? हम कृष्ण सखा है मैया। अरे मेरे पुत्र के दोस्त हो तुम, मित्र हो तुम? हाँ। अरे माता यशोदा उनके गले लिपट गई और बहुत रोई है माता। भागवत में लिखा है, हिंदी में भागवत मिलती है, आप घर में पढ़िए भैया, बोध के लिए घर में पढ़िए। बहुत रोई है माता यशोदा। कौन रोएगा भगवान जी के? भगवान कहता है कि अपने अपने रोने को लेकर के मेरे दरबार में आ जाते हैं लोग, और मेरे प्रभु देते भी है सब कुछ। माता की इतनी दयनीय दशा देख करके जब उधो ने देखा कि माता रो रही है, ये दयनीय दशा देख करके उधो आज जीवन में पहली बार रोए, पहली बार रो पड़े। जब उधो रो पड़े, माता कहने लगी, बोला तुम मेरे पुत्र को क्यों नहीं लाए? तुम काहे आए हैं यहाँ पे? तुम कब से मैं ये देख रही हूँ कि तुम आए, तुम मेरे पुत्र को, आया तो नहीं मेरा पुत्र? अरे मेरे से वो ऐसी लुका छुपी खेलता है, कहीं बाहर तो नहीं खड़ा मेरा पुत्र? अरे मैया नहीं आए तुम्हारे पुत्र। अरे मेरे से वो झूठ बोल करके क्यों गए, क्यों गए मेरे से झूठ बोल करके मेरा बेटा कि मैया मैं परसों आगमिष्यति, मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन आज तो वर्षों व्यतीत हो चुके हैं। अरे जब मेरा कन्हैया जब यहाँ होता था ना, तो साल के 365 दिन यहाँ पे दीपावली मनाई जाती थी। जब से वो गोकुल को छोड़ करके चला गया है, तब से कोई दीपावली के दिन भी दीपक जला करके राजी नहीं है। अरे बहुत धमा चौकड़ी होती थी। गोपी उलाना लेकर के आती थी कि अरे मैया तुम्हारे लाला ने चोरी करी, अरे मैया ये काला है। अब गोपियां भी कोई नहीं आती मेरे घर में। माता रो पड़ी और उधो से कह रही, बोलो तुम मेरे पुत्र को लाओ, तुम ऐसी नहीं पाओ को लेकर के जाओ, और तुम मेरे पुत्र को लेकर के आ रहे, बाकी कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे पुत्र को अभी के अभी ले आओ। उधो बोले मैया वो भगवान है। अरे चुप कर ले अपनी वाणी को, वो भगवान होते होंगे किसी के लिए?
वो वहां जाकर के भगवान बन गया, यहाँ मेरा पुत्र था वो वहां जाकर के ही भगवान बना। वो उधो रो पड़े। एक आध घंटे के लिए आए थे उधो, और मैया की इतनी दयनीय दशा देख करके, बहुत दयनीय दशा है माता यशोदा की। माता कह रही है उधो को अपने सामने बिठाया माता ने। माता एक हाल पूछ रही अपने कन्हैया का, अपने कन्हैया का एक हाल पूछ रही। अरे वो दूध कितनी वक्त पीता है, वो भोजन कब करता है, उधो कह रहे बोला मैया सब कुछ होता है ठीक, तुम इतने भाव विभोर नहीं हो। मैं जाकर के कहूंगा उससे, मैं जाकर के कहूंगा उससे कि मैं उसको अपने साथ लेकर के आऊंगा, तुम धैर्य धरो। माता यशोदा को बहुत धैर्य धरा दी, लेकिन माता यशोदा की आंखों से नीर नहीं। ऐसा भागवत में लिखा है कि माता यशोदा रो रो करके माता की आंखों का पानी भी सूख गया है, इतनी रोई है माता। अरे आप एक मिनट के लिए सोचिए, ये कहने वाली बात नहीं है, आप कुछ समय के लिए सोचिए, मनन करिए कि जब उधो आए तो उधो को उन गोपियों ने कहा बोला ये जो पनारब्ध जा रहा है, ये जो नाला बना हुआ है, इस नाले के साथ साथ चले जाओ, ऐसा भागवत में लिखा है। वो नाला किसका बना है? वो नाला माता यशोदा, नंद बाबा, गौए, बछड़े, गोपी गवाले, उनके आंसुओं का ही तो एक पनारब्ध बना हुआ है। अरे इस नाले के छोर, इस नाले के किनारे किनारे जाओ दो, और जहां पे तुम्हें इस नाले का छोर मिले, समझ लो कि वही नंद महल है, वही तो नंद बाबा का महल है। उधो बड़ा भारी कुछ कहने लगे, बोला मैया ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे पुत्र रूप में वो प्रभु आए हैं, वो तो अजन्मा है, वो भगवान है, वो दुनिया के तारणहार हैं, ब्रह्मांड नायक हैं वो। अरे चुप कर ले उधो, एक मां के लिए पुत्र चाहे कितना बड़ा हो जाए, लेकिन मां तो ऐसा कहेगी ना, पुत्र चाहे भले ही चाहे 90 वर्ष का क्यों ना हो गया हो, लेकिन माता तो ऐसा ही कहेगी ना, बेटा कब आएगा। माता के लिए तो पुत्र ही है, और तुम अपनी बातों को बंद करो। अरे भैया यशोदा की इन बातों को सुन करके उधो थम से गए, और बात बात पे रोए जा रहे हैं उधो। माता को देख करके ही रोना आ गया उनको। अरे केवल हड्डियों का जंजाल बच गया है, और माता बहुत रोई है भगवान जी के विरह में। गोपियां बहुत रोई हैं विरह में भगवान जी के। ये तो प्रेम की बात है ओ तो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ तो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द की होते सोते, यहाँ सर्द की होते सोते, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्द की होते सोते, आस की इतनी सस्ती नहीं है। मीठी ताली से करो, मैया बोल रही है उधो को कि उधो तुम नहीं समझ पाओगे कि ये प्रेम क्या होता है। तुमने अपने जीवन में कभी प्रेम नहीं किया होगा, मुझे लग रहा है उधो, तेरे कहने से मुझे लग रहा है कि तुमने अपने जीवन में कभी प्रेम न किया होगा।
अरे वो मेरा बच्चा है, वो मेरा पुत्र है, तुम नहीं समझ पाओगे। उसको जाकर के तुम एक बार कहो, तुम कह देना ना जाकर के, अरे तुझे बहुत मिल गए होंगे वहां पे प्रेम करने वाले, लेकिन हमारे लिए तुम केवल एक हो, हमारे लिए केवल तुम हो, लेकिन तुम्हें बहुत मिल गए होंगे। हरि बोल। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले तो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले तो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। आप भी उधर को लाना लगाओ कि उधर तुम कन्हैया को गोपी भाव ले चलो भगवान जी के सामने। अरे वो दो कन्हैया को एक बार तो ले आओ ना हमारे। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं
जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर तरसती नहीं है, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है हो जो, प्रेम की बात है खोदो। उधो तुम नहीं समझ पाओगे कि एक मां के लिए पुत्र भी रहे क्या होता है। वो मां ही समझ पाती है। किसी के लिए होता होगा भगवान, लेकिन मेरे लिए तो वो भगवान नहीं है, मेरे लिए मेरा पुत्र है वो। उद्धव को बहुत उलाना लगाया, बहुत उलाना लगाया। उद्धव क्या बोल करके आए थे? माता यशोदा से क्या बोल करके आए थे उद्धव? परसों आगमिष्यति। झूठ क्यों बोला मेरे भगवान जी? अगर मेरे प्रभु सच बोल देते कि मैया अब मैं नहीं आने वाला, तो मैया का तो तत्काल वहीं पे देहावसान हो जाता, मृत्यु हो जाती माता की। माता इतना प्रेम करती है, इसीलिए भगवान जी ने झूठ बोला। और शास्त्र कहते हैं कि 6 जगह पे गौ ब्राह्मण हित्यार्थे हिंसार्थे नासो जुगुप्सितम। ब्राह्मण की हत्या, गौ की हत्या, माता पिता के लिए पेट के लिए कमाई करने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं कहीं। इन जगहों पे अरे किसी बेटी की शादी हो रही हो, ध्यान देना, किसी गरीब बेटी की शादी हो रही हो तो आप वहां पे, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि बोला आप वहां पे बढ़ चढ़ करके बात कर दीजिए। हमने क्या कहा कि जीवन में भैया किसी को जोड़ना सीखो, तोड़ना ना सीखो। शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है कि जो किसी बेटी का रिश्ता बना बनाया रिश्ता तोड़वाता है ना, मैं इस जगह से, इस मंच से बोल नहीं पाऊंगा। ऐसा शब्द लिखा है उनके लिए कि उनको किस नर्क में जाना पड़ता है। हमारे से हो सके तो हम जोड़े, किसी को जोड़े ना कि किसी को तोड़ने का काम करें। उद्धव बोल के आए थे भगवान श्री कृष्ण से कि 1 आधे घंटे के लिए जाऊंगा मैं मेरे भाई। आज उद्धव को आए हुए 6 महीने, 6 महीने हो गए मैया के, क्योंकि पता ही नहीं चला। प्रेम में पता नहीं चलता, सुख के दिनों का पता नहीं चलता कब व्यतीत हो गए। सुख के दिनों का पता नहीं चलता। ऐसा लगता कि आज सबके मन में ऐसा ही तो लग रहा होगा ना कि भाई भगवान तो अभी कल आए थे और आज तो इनके जाने के बारे कि जा रहे हैं। यही तो बात है। इससे बड़ा दुनिया में और किसी कोने में आपको सुख नहीं मिलेगा भैया, कुछ नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। हम कितने ही ऐशो आराम में रहना चाहें, हम गाड़ी बंगला मकान ऐशो आराम, कुछ मालिक का सब कुछ मालिक का दिया है, लेकिन सुख नहीं है, उनमें सुख नहीं है। सुख तो केवल इनके चरणार बिंदुओं में बैठ करके है। भाव से कहो राधे राधे। चले गए आज उद्धव, आज वापिस गए। जब वापिस गए उद्धव ना, कन्हैया को कहा बैठे, अभी बैठे भी नहीं, और कन्हैया को कहा बोला कन्हैया बड़े हैं उम्र में, ध्यान दें। कन्हैया को कहा बोला इधर आ जल्दी से। बोला रे कितना निष्ठुर और कितना पत्थर दिला है, मेरे को तो अब पता चला तेरा। और कहते 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 भगवान जी के सामने भी रो पड़े। जीवन में कभी रोए ही नहीं थे। भगवान जी के सामने रो पड़े द्वारिकाधीश के। अरे देखो तो सही, अरे तुम रो रहे हो दो। बोला मेरे भाई, मेरी आंखें तो अभी काम करना लगी कि प्रेम क्या होता है।
मैं तो उन ब्रजांगनाओं के बीच में जाकर के सीख गया कि प्रेम क्या होता है। पाना अगर प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। भगवान जी को पाना हो तो भैया बस प्रेम करना सीख जाओ। प्रेम, और वही प्रेम हमें जिस दिन हमारी जब संतों की कृपा हमारे पर होती है और भगवान जी की कथा श्रवण करके करुण प्रसंग, विरह का प्रसंग, भगवान जी के बिछोड़े का प्रसंग श्रवण करके हमारी आंखें नम हो जाए तो समझ लेना कि भगवान जी की कृपा हमारे ऊपर है। ये पक्की बात है, रामायण में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर तुम राम कृष्ण को मानते हो तो रामायण में लिखा है, आप पढ़ लेना चाहे अपनी आंखों से खोल के, कि वो मनुष्य नहीं है जो मेरे राम जी के विरह में अपने आंसू, जिसके आंसू नहीं आते भैया दुनिया रो पड़ती। अरे दुनिया तो रोती, पत्थर रोते हैं भगवान जी के विरह में, और वो आंखें नहीं है। भगवान जी वो कहते हैं उनके ऊपर मेरी कृपा कभी नहीं होती। और ऐसा लिखा है रामायण में कि जो आंखें नम नहीं होती भगवान जी की विरह में, उनकी आंखों में मिर्ची डालनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, पढ़ लेना, रामायण में पढ़ लेना। भगवान जी की विरह की बेला बोला, अरे चले जा अभी के अभी, मैं भी चलता हूँ साथ, अभी के अभी चले जा। रहे तेरी मैया की बहुत दयनीय दशा है रे, तुम इतने निष्ठुर कैसे हो गए, कैसे तुम इतने निष्ठुर हो गए, चले जाओ। उद्धव को देख करके भगवान जी मुस्कुराने लगे। उद्धव रो रहा, भगवान जी मुस्कुराने लगे। बोला उद्धव, हाँ जाऊंगा, मेरी बात सुनो। बोला मैं बात नहीं सुनूंगा, तुम चलो। भगवान जी ने माया का पर्दा, जो माया का पर्दा लगा था ना उनकी आंखों पे, उद्धव की आंखों पे माया का पर्दा लगा था, उस माया के पर्दे को भगवान जी ने हटाया। वहीं पे माता यशोदा, नंद बाबा, गऊ, बछड़े, गवाले, गोपियां, सब के सबको भगवान जी ने अपने पास बता दिया। अरे उद्धव कहने लगे, बोला मुझे क्यों भेजा था? बोला मेरे भाई, तुम्हें करुणा का पुट भरने के लिए मैंने तुम्हें भेजा था कि वो, अगर तुम बड़े से बड़े, बहुत बड़े ज्ञानी हो, तुम्हारा ज्ञान किसी काम का नहीं। भले ही तुम कितने ज्ञानी हो, हमारी बाहरी सुंदरता नहीं चाहिए भगवान जी को। ध्यान देना इस बात का, परमात्मा को बाहरी सुंदरता नहीं चाहिए, भगवान जी को तो हृदय की सुंदरता चाहिए। हम कुछ भी करें लेकिन वो हृदय से करें। ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए कि फलाने आदमी ने भैया पंडित जी को बहुत कुछ दिया, मेरे पास है नहीं। संकोच करे कि हम ये कैसे पकड़ाएं उनको, कि हम भगवान जी के मंदिर में ये चढ़ावा कैसे चढ़ाएं। संकोच नहीं, अपनी हैसियत के हिसाब से सब करना चाहिए। जितनी अपनी हैसियत है उसी हिसाब से आदमी को चलना चाहिए। कोई क्या कर रहा है वो हमें नहीं मतलब, वो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा कर्म मेरे साथ जाएगा, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। तो हमें दूसरों को देख करके नहीं करना चाहिए, दिखावे के लिए न करें कुछ भी। भगवान जी को दिखावे के लिए कुछ भी ना करें, बस जो करें वो हृदय से करें, जो करें वो हृदय से करें। भगवान जी, भगवान द्वारिकाधीश उद्धव को कह रहे हैं, बोला उद्धव, उन लोगों को मैं भला कैसे छोड़ सकता हूँ जो लोग मेरे लिए इतना आंसू बहाते हैं। अरे मेरी मां की आंखें बैठ चुकी है, मैं उन लोगों को कदापि अकेला नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि हम भगवान जी को, अरे भगवान का बुलावा नहीं आएगा, हमें भगवान जी के पास जाना पड़ेगा। प्यास लगी हो तो बावड़ी थोड़े नहीं आती हमारे पास, हमें बावड़ी के पास जाना पड़ेगा मेरे भाई।
माता लक्ष्मी ने भगवान जी तक भगवान जी की तरफ हाथ बढ़ाया कि मेरा वर्ण करो। भगवान को नहीं लगी थी कि हाँ तुम मेरी लाड़ी बन ही जाओ, लेकिन पहले माता ने हाथ बढ़ाया, बोला प्रभु मेरा वर्ण करो, मेरा वर्ण करो। ये सब बता दिया। 6 मास के बाद आज उधो लौटे हैं। तो मानो जीवन में भगवान जी ने सब दिया है, सब उसी का दिया है। किसी बात के ऊपर आदमी को अभिमान नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। ये तेरा सब के सब मेरे भाई यहीं पे रहने वाला है, तेरे साथ कुछ भी नहीं। ये केवल जन्म के बाद और मृत्यु के पहले का चक्कर है सारा। और मृत्यु के बाद तो भैया क्या केवल प्रशंसा होगी, केवल प्रशंसा होगी। और एक कोने में दीवार पे लटके होंगे बस। बहुत कुछ भगवान जी के लिए। अपने आप को नहीं कहना चाहिए कि मैंने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं ऐसा करूंगा। तो कुछ भी नहीं करने वाला रे प्राणी। इनकी कृपा के बिना तुम एक शब्द नहीं बोल सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते, एक पत्ता नहीं हिल सकता। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। मुझे तुमने